बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में ही वे अपनी मंजिलें, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। वैसे तो सभी ने ये लाइन सुनी होगी, लेकिन इसे रियल लाइफ में अगर किसी ने प्रूव किया है तो वो है वाव मोमोज के फाउंडर मिस्टर सागर दरियानी एंड विनोद होमोगाई। इनकी जर्नी एक स्टॉल से शुरू हुई थी और आज ये 2130 करोड़ रुपए की कंपनी के मालिक है। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया कि एक स्टॉल से आज 1 करोड़पति बन गए। कैसे इनकी जर्नी रही होगी, आखिर कैसे इन्होंने अपने वाव मोमोज के बिजनेस को इतना सक्सेसफुल कर दिया। क्या इसके पीछे इनका कोई मास्टरमाइंड प्लान है या फिर इनकी कोई सीक्रेट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। भारत में लोग जीने के लिए नहीं खाते बल्कि खाने के लिए जीते हैं और यही वजह है कि भारत में फास्ट फूड को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। फास्ट फूड में भी अगर मोमोज की बात की जाए तो पूरे भारत में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे मोमोज पसंद नहीं होंगे। लोगों की इसी पसंद को देखते हुए 2 कॉलेज के दोस्तों जिनका नाम सागर और विनोद था, उन्होंने वाव मोमोज की शुरुआत की। सागर एक सिंधी परिवार से और विनोद नेपाल से आते हैं। वाव मोमोज जो कि भारत के कुछ चुनिंदा सक्सेसफुल स्टार्टअप में से एक है, इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए इन दोनों स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। इनमें मार्केटिंग के पूरे काम को सागर दरियानी संभालते हैं और ये प्रेजेंट टाइम में वाव मोमोज के CEO भी हैं, जबकि विनोद वाव मोमोज के ऑपरेशंस को संभालते हैं। वाव मोमोज की शुरुआत इन दोनों ने 2008 में कोलकाता से की थी, जब ये दोनों कोलकाता में कैट की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तैयारी करते हुए दोनों को एहसास हुआ कि हम दोनों की मैथ ज़्यादा अच्छी नहीं है, इस वजह से हम कैट तो क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन्होंने दूसरी तरफ अपना ध्यान लगाया। एक दिन जब ये दोनों दोस्त एक साथ फास्ट फूड खा रहे थे, तभी एकदम से इनको आइडिया आया क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिसमें पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। तभी इनका ध्यान आया कि कोलकाता में लोग मोमोज को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इन्होंने सोचा क्यों ना मोमोज में ही अपना हाथ आजमाया जाए और भारत के मोमोज का ऐसा ब्रांड बनाया जाए जिसे इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के सामने रिप्रेजेंट किया जा सके। इन्होंने इस आइडिया को सिर्फ आइडिया तक सीमित नहीं किया बल्कि एग्जीक्यूट भी किया। बस यूँ शुरुआत ही वाव मोमोज की। इन दोनों ने अपने बिजनेस की शुरुआत एक स्टॉल से की थी। ये दोनों ही कॉलेज स्टूडेंट थे। इन दोनों के पास में इतना ज़्यादा पैसा नहीं था कि ये किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर सके, लेकिन उन्होंने मन बना लिया था कि हमें मोमोज को ही वे ब्रांड बनाना है जो इंडिया के साथ साथ बाहर भी ले जा सके। इसलिए इन्होंने 30,000 के लोन से वाव मोमोज की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने एक और आइडिया लगाया ताकि अपने बिजनेस को स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बनाया जा सके। इसके लिए उन्होंने अपने स्टॉल को ऐसी जगह पर लगाया जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता हो। इसलिए इन्होंने स्पेंसर रिटेल से बातचीत की, जो कि एक बहुत बड़ी रिटेल चेन है। लेकिन स्पेंसर रिटेल ने इनसे किराए में बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड कर दी, बट पैसा तो इनके पास था ही नहीं। इसलिए उन्होंने यहाँ पर भी अपना दिमाग लगाया और स्पेंसर रिटेल को अपने रेवेन्यू का 18% ऑफर कर दिया। लेकिन इतना करने के बाद भी स्पेंसर रिटेल इनकी बातों से सेटिस्फाइड नहीं हुआ और उन्होंने इनके सामने एक कंडीशन रख दी कि पहले आप अपने फूड को हमें टेस्ट करवाइए कि आखिर आपका फूड है कैसा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके फूड में वो बात ही ना हो और हमें कुछ प्रॉफिट ना हो। लेकिन ये दोनों पहले ही बहुत क्लेवर थे, इसलिए इन्होंने यहाँ पर भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और एक फेमस मोमो बनाने वाली आंटी से मोमोज लेकर स्पेंसर रिटेल वालों को खिला दिए। आंटी के मोमोज का टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा था कि स्पेंसर रिटेल वालों को ये मोमोज बहुत ज़्यादा पसंद आया, जिसकी वजह से स्पेंसर रिटेल ने इन्हें अपना स्टॉल लगाने की परमिशन दे दी। जब इन्होंने अपने स्टॉल को लगाया तो एक दिन में इन्हें 2200 रुपये की कमाई हुई। लेकिन अब इन्हें समझ में आ गया था कि इनको एक बेहतरीन कुक की ज़रूरत है, इसलिए इन्होंने एक कुक राम जी को 3000 की सैलरी पर हायर कर लिया। अब इनका रेवेन्यू बढ़कर 60,000 पर मंथ पर आ गया, जिससे स्पेंसर रिटेल वाले बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने कहा कि आप स्टॉल पर नहीं बल्कि शॉप पर काम कीजिए। और स्पेंसर रिटेल वालों ने इनको शॉप ऑफर कर दी। शॉप मिलने से इनकी कमाई दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ने लगी और इनको एक महीने में 2 लाख से भी ज़्यादा का फ़ायदा होने लगा। अब बहुत ही जल्द इनका रेवेन्यू 2 लाख से बढ़कर 7 से 8 लाख पर मंथ पर आ गया और इसका सबसे बड़ा कारण था वाव मोमोज का ग्रेट प्रोडक्ट प्लस ग्रेट मार्केटिंग का फंडा। बाद में उन्होंने अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए अपने बिजनेस में इनोवेशन लेकर आए। इन्होंने देखा कि इनके ज़्यादातर कस्टमर मिडिल और हाई इनकम वाले हैं, इसलिए इन्होंने चीज़ और फ्राइड मोमोज का ऑप्शन भी अपने कस्टमर्स को दिया, क्योंकि उस टाइम पर ये ऑप्शन ज़्यादातर मोमोज वाले नहीं देते थे। इसके बाद ये बेक मोमोज का कॉन्सेप्ट लेकर आए, जो उस टाइम पर इंडिया में बिल्कुल नया था, अब तक बहुत तीखा हो चुका था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, इसलिए ये चॉकलेट मोमोज का कॉन्सेप्ट लेकर आए, जिसने इनकी सेल को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया और इनके इस इनोवेशन को कस्टमर ने खूब पसंद किया। अपने आप को और बेहतर करने के लिए ये मोमो बर्गर को लेकर आए, क्योंकि ये नई चीज़ थी इसलिए सभी इसे ट्राई करना चाहते थे। मोमो बर्गर को ट्राई करने के बाद लोगों ने इसे भी खूब प्यार दिया, जिससे इनकी सेल और भी ज़्यादा बढ़ गई। अगर हम वाव मोमोज की सक्सेस की बात करें तो इसमें जितना योगदान
योगदान वाओ मोमोज़ के फाउंडर का है, उतना ही इनके स्टाफ का भी है और यही रीज़न है कि वाओ मोमोज़ के फाउंडर अपने स्टाफ को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। जो इसी बात से पता चलती है कि वाओ मोमोज़ के पहले कुक राम जी, जिसने इनके यहाँ पर 3000 रुपये से शुरुआत की थी, आज वे वाओ मोमोज़ में हेड शेफ़ है और 1.5 लाख रुपये पर मंथ लेते हैं। अगर वाओ मोमोज़ की सक्सेस को एक लाइन में बताया जाए तो वह इनकी इनोवेशन की पॉलिसी है। ये अपने बिजनेस में इनोवेशन लाते रहते हैं और दूसरी इनकी खास बात है कि अपने कस्टमर्स के बिहेवियर को समझना। जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं और यहाँ ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं, इसलिए वेजिटेरियन कस्टमर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए ये वेज मोमोज़ लेकर आए ताकि ज़्यादा कस्टमर इनसे जुड़े रहे। इसके बाद में इन्होंने अपने बिजनेस में क्रॉस सेलिंग को ऐड कर दिया, यानी कि लोग आते हैं स्नैक्स लेने, लेकिन उसके साथ में ये उन्हें ड्रिंक, बर्गर और बाकी चीज़ें भी ऑफर करने लगे, जिससे इनका स्नैक्स कब मील में बदल गया ये कस्टमर को भी पता नहीं चला, जिससे इनकी कमाई पर बहुत असर हुआ और इनकी कमाई एकदम से बढ़ गई। अगर वाओ मोमोज़ की बात की जाए तो ये 2008 में शुरू होने से 2015 तक ज़ीरो फंडिंग पर चल रही थी और इनके सर्वाइव करने का तरीका भी बहुत खास था। ये पहला स्टॉल ओपन करते थे और उससे जितना भी इनको फ़ायदा होता था उसी से दूसरा स्टॉल लगाते थे, जिससे इनको फंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन फिर भी इन्होंने पहली बार 2015 में 10 करोड़ रुपये की फंडिंग उठाई। इसके बाद में 2017 में इन्होंने 44 करोड़ रुपये की फंडिंग उठाई, जिसमें लाइट हाउस फंड्स इनके इन्वेस्टर बने और फिर 2018 में विलियम बेसल्स से इनको 3 करोड़ रुपये की फंडिंग मिली। यही नहीं, 2022 में इनको 130 करोड़ रुपये की सबसे बड़ी फंडिंग मिली है। आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में इन्होंने 218 करोड़ रुपये के रेवेन्यू को टच किया है और अभी फाइनेंशियल ईयर 2023 तक ये 450 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं। वाओ मोमोज़ के फाउंडर एक अच्छे बिजनेसमैन होने के साथ साथ बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान भी है। इसका पता इस बात से लगता है कि जब इनके एक स्टाफ के फादर को कैंसर हो गया था और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनका इलाज अच्छे से नहीं हो रहा था, तभी से सागर दरयानी ने कसम खा ली कि आज से वाओ मोमोज़ खाने वाले हर इंसान से लिए गए पैसे का 1 रुपये कैंसर हॉस्पिटल में चला जाएगा और ऐसा हो भी रहा है। ये एक कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं। ये थी आज की हमारी वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।